यूट्यूब चैनल टोटल हिंदी टीच में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, लेकिन आज मैं सिखाऊंगा कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि क्यूब रूट जो होता है वो किसको बोलते हैं। मान लीजिए 2 का पावर क्या, इसको क्या बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पावर। इसको हिंदी में घात भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये अगर 3 का घात है, किसी में भी 3 का अगर घात है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है कि बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं उनका अगर क्यूब रूट निकालने आपको नहीं आता है तो इस वीडियो में पक्का आपको आसानी से कोई भी बड़ा बड़ा जो क्यूब रूट आता है वो निकालने आ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन आपको यहाँ पर बात मानना होगा, ठीक है। और मैं वादा करता हूँ कि 2 से 3 सेकंड में आपका पक्का ये वाला जो क्यूब रूट है, बड़े बड़े नंबर का क्यूब रूट, वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले कंडीशन है क्या, तो कंडीशन ये है कि आपको 1 से लेके 10 तक का क्यूब रूट याद होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो उसके लिए आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसके लिए कंडीशन को, जिससे आपको क्या होगा कि यहाँ पर जो भी मैं बताऊंगा वो आसानी से समझ में आए। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, आपको पता ही है। 2 का क्यूब कितना होता है, तो कितना होता है 2 का क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 को 3 बार अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसी तरह 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये मेरा 27 आएगा। देखो इसको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार। ये 3 का क्यूब 27 कैसे आएगा, 3 का क्यूब मतलब क्या, जब 3 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, देखो। तो इसका मतलब इसीलिए तो मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसी तरह यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये 10 तक याद होना चाहिए, तभी ये आपको जो ये मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वो तभी आपको आसानी से निकलेगा। और मात्र 2 से 3 सेकंड में, 2 से 3 सेकंड के अंदर आपका ये वाला जो क्यूब रूट है बड़े से बड़े नंबर का निकल जाएगा। लेकिन वही कंडीशन है कि आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब रूट याद होना चाहिए। तो चलिए 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 चौके 16, 16 चौक 64 होता है, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब 125 होता है। उसी तरह 6 का क्यूब आप निकाल सकते हैं, तो 6 का क्यूब 216 होता है। उसी तरह 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है, तो 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। और 10 का क्यूब कितना होता है, तो 1000 यानी 1000 होता है। तो ये जो है ये जो 10 तक का क्यूब है ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्या होगा, ये जो अभी मैं ट्रिक यहाँ पर बताने वाला हूँ तभी आप ये आसानी से समझ पाइएगा, अदरवाइज ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए एक नंबर लेते हैं और उसका क्यूब रूट निकालते हैं और देखते हैं कैसे निकलता है। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, एक चीज आपको बताना मैं भूल गया, तो आप ध्यान दीजिए क्या भूल गया मैं, कि आप यहाँ पर एक चीज गौर किए नहीं या नहीं भी किए होंगे, तो ध्यान दीजिए ये जितना सारा मैंने यहाँ पर क्यूब रूट लिखा 1 से लेके 10 तक का, उस क्यूब रूट के जो एंडिंग पॉइंट में, यानी देखो एंडिंग वाला जो नंबर यानी यूनिट डिजिट, यानी हिंदी में इकाई अंक बोला जाता है, वो इकाई अंक देखिए सब अलग अलग है। आप देख लीजिए अलग अलग, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 0। देखो कहीं भी कोई भी सेम नंबर नहीं है, यानी वो सारा नंबर जो है वो क्या है, अलग नंबर है। तो चलिए हम इसी को फाइंड करते हैं। इसीलिए ये वाला जो है वो ये वाला जो नंबर है, यानी ये 1 से 10 तक याद रखना होगा, और ये वाला जो मैं अभी बताने वाला हूँ ट्रिक, उसमें वो काम आएगा। तो चलिए ध्यान देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। तो मैं चलो एक नंबर लेते हैं, सबसे पहले एक नंबर लेते हैं जिसका क्यूब रूट निकाले, और तरीका को सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले एक हम नंबर लेते हैं 5832, ये किसी का क्यूब रूट है। देखो हम क्यूब रूट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर एक 3 लिख के इस तरह हम क्यूब रूट के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको निकालने का तरीका ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसानी से निकलेगा। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, तो इसको पीछे से हमेशा यूनिट डिजिट से, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसी तरह पढ़ते हैं।
ठीक है। तो यूनिट डिजिट से हम पीछे से 3 जो नंबर है उसको हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। 3 नंबर को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अलग करने के बाद चेक करेंगे कि इसका जो यूनिट, हमेशा याद रखिए 3 नंबर को अलग पहले कर लीजिएगा, उसी के बाद जो प्रोसेस है वो होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस 3 नंबर को अलग कर लेंगे, उसके बाद इसका यूनिट डिजिट को चेक करेंगे। यूनिट डिजिट क्या है, इसका 2 है, और उसके बाद इसमें चेक करेंगे कि किसमें यूनिट डिजिट 2 है। तो इसका आंसर में देखो जो 8 है, 8 का क्यूब जो होता है उसका यूनिट डिजिट में 2 है। तो इसका आंसर के जो यूनिट डिजिट होगा, अगर इसका यूनिट डिजिट 2 है तो यहाँ पर क्या है 2, और तो पक्का इसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट में क्या होगा, 8 होगा। यानी आप यह सबसे पहले इस यूनिट डिजिट में 8 पुट कर दीजिए। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है, पहला काम तो पता चल गया आपको, ये तीनों को अलग करना है। दूसरा काम इसका यूनिट डिजिट चेक करके उसके बाद आप इस 10 जो 10 तक का क्यूब है उसमें आप चेक करिए कि उसका यूनिट डिजिट कहाँ पर सेम मिल रहा है। सेम मिलने के बाद जिसका वो क्यूब है उसको उसका आंसर में भी पक्का वो यूनिट डिजिट में क्यूब होगा, वही वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो जो बच जाएगा, ठीक है, जो ये 3 डिजिट नंबर को अलग करने के बाद जो यहाँ पर बच जाएगा उस नंबर को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है 5। तो आपको चेक करना है कि ये 5 जो है वो कितना और कितना का क्यूब के बीच में आता है। ये जो 5 है वो किसके बीच में आता है, तो ये 5 जो है वो 1 और 8 के बीच में आता है। 5 जो है सिंपल सा समझिए, ये जो 5 है वो किसके बीच में आ रहा है, यहाँ पर चेक करिए। तो ये 1 और 8 के बीच में आता है 5, इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है ना, इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है बिटवीन। तो इसमें से किसका 1 और 8 के बीच में आ रहा है, तो इन 1 और 8 में सबसे छोटा कौन है, 1। तो यहाँ पर 1 का क्यूब 1 होता है ना, तो 1 यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 80। समझ में आ गया होगा, एक बार और हम बताते हैं, ठीक है, शायद आप लोगों को नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप 1, लास्ट 3 डिजिट को अलग कर देना है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं लास्ट 3 डिजिट को अलग करना है सबसे पहले, ठीक है। स्टेप 2 आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चेक करना है कि यूनिट डिजिट को मिलाना है किससे, 10 तक का यूनिट डिजिट को मिलाना है। एंड थर्ड स्टेप थर्ड, जो बचा हुआ नंबर रहेगा उसको चेक करना है वो किसके बीच में आ रहा है। जो बचा हुआ नंबर है, रिमेनिंग नंबर, ठीक है, इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं, हिंदी में लिखते हैं, जो बचा हुआ नंबर यानी अंक है, अंक को हम नंबर बोलते हैं, जो बचा हुआ नंबर है उसको क्या करेंगे, वो चेक करेंगे कि वो किसके बीच आ रहा है, किसके बीच आ रहा है, ठीक है, किसके बीच आ रहा है। और जो उसके बीच में आ रहा है उसको क्या करेंगे हम, उन दोनों के बीच में जो छोटा वाला होगा उस नंबर को उसके आगे लिख देंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए एक बड़ा नंबर लेते हैं और जो परफेक्ट क्यूब रूट हो, ठीक है, जो परफेक्ट क्यूब रूट हो, और उसको हम इस ट्रिक से फाइंड करने का कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो मान लीजिए एक जो नंबर है 103823, ये जो है वो एक परफेक्ट क्यूब रूट है, ठीक है, और इसको हम इस ट्रिक से फाइंड करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है, अभी मैंने सिखा दिया आपको। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि लास्ट 3 डिजिट को क्या करना है, पहले हटा लेना है, और 3 डिजिट क्या, पीछे से 3 अंक जो है पीछे से वो क्या करिएगा, हटा लीजिएगा। हटाने के बाद चेक करिएगा कि इसका जो है इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट है इसका 3। आप चेक करिए कि इसमें 3 कहां पर है, तो 3 कहां पर आपको नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है। तो पक्का इससे समझ जाइएगा कि इसके आंसर में जब इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 3 है, तो इसका आंसर का इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका 3 आ रहा है, इसको क्यूब करने से, तो इसका आंसर में क्या आ जाएगा, 7 इकाई अंक में आ जाएगा। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बचा हुआ नंबर क्या है, 103। इसको हटाने के बाद बचा हुआ नंबर क्या है, 103। अब देखिए 103 जो है, आप चेक करिए कि 103 जो है वो किसके बीच में आ रहा है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, 103 पक्का इसके बीच में आएगा, 64 और
25 के बीच में ही ना 103 आएगा, सिंपल सा बात है। तो 64 और 125 के जो नीचे आएगा, आपको हम तीसरा स्टेप में याद करिए, हम बताए थे कि जो जिसके क्यूब के बीच में वो नंबर आएगा, जो बचा हुआ नंबर होगा, उसमें से जो सबसे छोटा होगा, उस नंबर को इसके आगे यहाँ पर दहाई अंक में यानी दहाई अंक में यानी टेंस का जो प्लेस होता है इंग्लिश में, उसके अंक में आ जाएगा। यानी 4 और 5 के बीच में आ रहा है, यानी 4 और 5 में छोटा कौन है? 4। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी तरीके से निकल गया। चलिए इसी तरह एक और नंबर हम लेके देखते हैं, शायद उसमें भी आप लोगों तो ए नंबर इसको मान लेते हैं, बी नंबर एक और नंबर लेते हैं। तो एक नंबर और होता है क्या? 15,625, ये भी एक नंबर होता है, ठीक है। इसको भी देखिए आप लोग खुद कर लीजिएगा। सबसे पहले इसको अब ज्यादा उतना बताने वाला नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए, लास्ट का जो 5 डिजिट को हटाते हैं, लास्ट में क्या है? 5। इसमें 5 को जी कहां पर है? देखिए यहाँ पर 5 मिल गया, यानी 5 का, तो इसका यूनिट डिजिट में पक्का 5 होगा, कंफर्म, इजी है। उसके बाद यहाँ बचा हुआ नंबर क्या आ रहा है? बचा हुआ नंबर 15 आ रहा है। अब सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि 15 किसके बीच में आएगा? 1 और 8 के बीच में 15 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 8 और 27 के बीच में 15 आएगा ना? तो देखिए 8 और 27 के बीच में क्या आ रहा है? 15 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप लिखिएगा नहीं। ये चीज आपको है ना याद हो जाना चाहिए, ये चीज आपको याद होना चाहिए, तभी ये ट्रिक आपको आसानी से बनेगा। मात्र 2 से 3 सेकंड में, ठीक है। मात्र 2 से 3 सेकंड में आपका ये ट्रिक तो इजीली बन जाएगा। बट आपको कंडीशन यही है कि आपको ये 10 का क्यूब रूट याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 5 तो हम यहाँ पर लिख दिए, बचा हुआ नंबर क्या है? 15 जो है मेरा बचा हुआ नंबर है, तो वो किसके बीच आ रहा है? 8 और 27 के बीच में आ रहा है। सिंपल सा बात है। तो ये 8 और 27 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो 2 और 3 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा नंबर 2 है। सबसे छोटा बोलना यहाँ गलत होगा। 2 और 3 में यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 2 और 3 में छोटा कौन है? तो 2 छोटा है, तो इसके आगे यहाँ पर क्या बैठा देंगे? 2। तो देखिए हम समझाने के लिए इसमें कम से कम 2 मिनट 3 मिनट लग जा रहा है, लेकिन आप जब इसको अपने से खुद से बनाइएगा तो 2 से 3 सेकंड में इजीली बन जाएगा। तो देखिए इसी तरह के वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। इस तरह का जितना सारा वीडियो ट्रिक्स वाले होंगे वो मैं क्या करूंगा, एक प्लेलिस्ट में बना के ऐड कर दूंगा, जिसके कारण क्या होगा, आप लोग को आसानी से सारा कुछ समझ में आ जाएगा।